क्या होगा अगर एक दिन आपको एहसास हो कि आपकी खामोशी ने आपको बचाया नहीं बल्कि धीरे धीरे आपको मिटा दिया? क्या होगा अगर जिन लोगों के लिए आप चुप रहे वही लोग आपकी चुप्पी को आपकी कमजोरी समझ बैठे? और क्या होगा अगर आप अपनी ही जिंदगी में एक ऐसे किरदार बन जाएं जिसकी कोई आवाज नहीं, कोई पहचान नहीं, सिर्फ एक साया? लेकिन सच तो ये है कि हर खामोशी एक दिन टूटती है, और जब वो टूटती है ना, तो सिर्फ आवाज नहीं निकलती, एक तूफान निकलता है। और आज आप उसी तूफान की शुरुआत सुनने वाले हैं। यहां एक बात है जो शायद आपने कभी गहराई से सोची ही नहीं। क्या होगा अगर आपकी खामोशी, जो आप सोचते हैं कि सबसे ताकतवर जवाब है, असल में आपकी सबसे बड़ी कमजोरी बन चुकी हो? क्या होगा अगर लोग आपकी चुप्पी को समझने के बजाय उसे आपकी हार समझने लगें? और क्या होगा अगर एक दिन आप महसूस करें कि आपने बिना कुछ कहे ही सब कुछ खो दिया? आज की इस कहानी में हम उसी मोड़ पर चलेंगे जहां खामोशी काम करना बंद कर देती है और इंसान को मजबूर होना पड़ता है खुद के लिए खड़ा होने के लिए। सोचिए एक ऐसा इंसान जो हमेशा शांत रहता था, हर ताने को सहता था, हर गलत फहमी को अपने अंदर दबा लेता था। उसे लगता था कि वक्त सब ठीक कर देगा, लोग खुद समझ जाएंगे। लेकिन वक्त कभी उसके लिए नहीं रुका, बल्कि हर दिन उसके खिलाफ गवाही देता गया। लोग उसकी चुप्पी को उसकी सहमति समझ बैठे, उसकी सहनशीलता को उसकी कमजोरी, और धीरे धीरे वो इंसान खुद को खोने लगा। उसकी पहचान धुंधली पड़ने लगी। एक दिन वो आईने के सामने खड़ा था और खुद से सवाल कर रहा था, क्या मैं वही हूं जो पहले था, या सिर्फ एक खामोश साया बन चुका हूं? और उसी पल उसे एहसास हुआ कि खामोशी हर बार समाधान नहीं होती। कुछ लड़ाइयां ऐसी होती हैं जिन्हें जीतने के लिए आवाज उठानी पड़ती है, लेकिन आवाज उठाना आसान नहीं होता। डर होता है कि लोग क्या कहेंगे, रिश्ते टूट जाएंगे, माहौल बिगड़ जाएगा। लेकिन एक और सच है, अगर आप नहीं बोले तो आप खुद से टूट जाएंगे। और यही इस कहानी का टर्निंग पॉइंट था। उस इंसान ने पहली बार तय किया कि वो अब चुप नहीं रहेगा। लेकिन कैसे बोले, क्या बोले, ये सबसे बड़ा सवाल था। क्योंकि जब आप सालों तक खामोश रहते हैं तो शब्द भी आपसे दूर हो जाते हैं। और यहीं से शुरू होती है असली लड़ाई, खुद को फिर से ढूंढने की। उसने छोटे छोटे कदम उठाने शुरू किए। पहले अपने अंदर के डर को समझा, उसे नाम दिया, उसे स्वीकार किया, क्योंकि जब तक आप अपने डर को पहचानते नहीं, आप उससे जीत नहीं सकते। फिर उसने अपने विचारों को शब्दों में ढालना शुरू किया, कागज पर लिखा, अपने मन की बात खुद से कही, क्योंकि बाहर बोलने से पहले अंदर बोलना जरूरी होता है। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसकी आवाज कमजोर नहीं है, बस इस्तेमाल नहीं हुई थी। और फिर वो दिन आया जब उसे पहली बार किसी के सामने सच बोलना पड़ा। दिल तेज धड़क रहा था, हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसने खुद को रोका नहीं। उसने कहा जो उसे कहना था, बिना गुस्से के, बिना चिल्लाए, बस साफ और सच्चे शब्दों में। और यकीन मानिए, वही पल उसकी जिंदगी बदलने का पहला कदम था। क्योंकि जब आप अपनी बात रखते हैं तो या तो लोग आपको समझने लगते हैं या फिर आपके रास्ते से हट जाते हैं। दोनों ही हालात में आप जीतते हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि आवाज उठाना सिर्फ एक बार का काम नहीं है, ये एक आदत बनानी पड़ती है। हर बार जब आप चुप रहने का मन करे, खुद से पूछिए, क्या मेरी खामोशी स्थिति को बेहतर बनाएगी या और खराब? अगर जवाब दूसरा है तो बोलना जरूरी है। लेकिन याद रखिए, बोलना मतलब लड़ना नहीं होता। बोलना मतलब अपनी सच्चाई को बिना डर के सामने रखना होता है। और इसी प्रक्रिया में उस इंसान ने खुद को फिर से बनाना शुरू किया। उसने अपनी सीमाएं तय की, लोगों को समझाया कि क्या सही है और क्या नहीं, और सबसे जरूरी, उसने खुद को महत्व देना शुरू किया। क्योंकि जब तक आप खुद की इज्जत नहीं करेंगे, दुनिया भी नहीं करेगी। और धीरे धीरे उसकी जिंदगी बदलने लगी। लोग जो पहले उसे हल्के में लेते थे, अब सोच समझकर बात करने लगे। कुछ लोग दूर भी चले गए, लेकिन जो बचे वो असली थे, और यही असली जीत थी। अब अगर आप ये कहानी सुन रहे हैं और सोच रहे हैं कि क्या ये मेरी कहानी भी है, तो जवाब शायद हाँ है। क्योंकि हम में से बहुत लोग खामोशी को ताकत समझ लेते हैं, लेकिन असली ताकत सही वक्त पर सही शब्द चुनने में होती है। तो अगली बार जब आपकी खामोशी काम ना करे, खुद को मत रोकिए, अपनी आवाज को दबाइए मत, क्योंकि आपकी आवाज ही आपकी पहचान है। और अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको समझें, तो पहले आपको खुद को व्यक्त करना होगा। और अगर आपको ये कहानी कहीं ना कहीं आपकी जिंदगी से जुड़ी हुई लगी, तो अभी रुकिए मत, इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट में जरूर बताइए कि आप कब खामोश रहे और कब आपने अपनी आवाज उठाई, क्योंकि आपकी कहानी किसी और के लिए हिम्मत बन सकती है।
और याद रखिए, खामोशी तब तक ही खूबसूरत है जब तक वो आपको कमज़ोर ना बना दे। उसके बाद बोलना ज़रूरी हो जाता है।